आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है अभ्यास का महत्व। देखिए, कहानी इस प्रकार। प्राचीन समय की बात है। बच्चों को विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु के आश्रम में रहकर उनकी सेवा करते हुए विद्या अध्ययन करना पड़ता था। इसी प्रकार जब वरदराज नामक बालक 5 वर्ष का हो गया, तब उसे विद्या अध्ययन के लिए गुरु के पास आश्रम भेज दिया गया। वरदराज मंद बुद्धि था। उससे सभी शिष्य मूर्खराज और बुद्धूराज कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। वह 1 साल की पढ़ाई 3-3 साल करता था। उसके सहपाठी आगे बढ़ जाते थे। उसकी वह स्थिति देख गुरु चिंतित हुए और उसे बुलाकर कहा, पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। घर जाकर अपने पिता के कामों में हाथ बटाओ और उनका कारोबार संभालो। यह बात सुन वरदराज बहुत चिंतित हुआ और भारी मन से वह अपने घर जाने लगा। उसकी गुरु माँ ने उसे रास्ते में खाने के लिए सत्तू दिया था। वह भारी और उदास मन से सोचते हुए जा रहा था कि लोग क्या कहेंगे, उसके पिता का नाम खराब हो जाएगा, उसके पिता सर उठाकर नहीं चल पाएंगे। इस प्रकार उसके मन में कई बातें घर कर रही थी। दोपहर हो चुकी थी। वरदराज को भूख और प्यास लगी थी। वह एक कुएं के पास जाकर बैठ जाता है और सत्तू खाकर पेट भर पानी पिया। अचानक उसकी निगाह कुएं के पास पड़े निशान पर पड़ी। उन निशानों से वह अभ्यास करने की प्रेरणा पाकर गुरु के आश्रम वापस लौट आया। गुरु उसे वापस लौटा देख उसे कहते हैं कि वह घर क्यों नहीं गया। तब वरदराज कुएं के पास वाले निशानों से वह किस प्रकार अभ्यास करने की प्रेरणा पाई, इन्हीं बातों को वह अपने गुरु को बताने पर वे उसके इस दृढ़ निश्चय से खुश होकर मन लगाकर पढ़ने की इच्छा को प्रकट करते हैं। बस क्या था, वह अपनी नींद, भूख, प्यास आदि सब भुलाकर पढ़ाई में मन लगाने लगा। रात भर पढ़ाई करता और सवेरे गुरु को अपना पाठ सुनाता। इस प्रकार वह अपनी लगन व परिश्रम से पढ़ाई में अव्वल रहने लगा। इस प्रकार वह खूब परिश्रम कर आगे बढ़ने लगा। बड़ा होकर वह महान विद्वान बना और पाणिनि व्याकरण पर टीका कर डाला। इस प्रकार वह अपने परिश्रम और लगन से बुद्धूराज से विद्वान बन गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और मैं आज सुबह ही अपने बेटे को ये बात कह रही थी, करत करत अभ्यास पे जरमत हो सुजान, रस्सी आवत जात है सरपत हो निशान। यदि किसी चीज़ को आप डेली देखते या निरंतर करते रहते हैं, वो आपके अभ्यास में आ जाता है। जिस प्रकार आप कुआं से पानी खींचते हैं, तो कुएं से पानी खींचते हुए रस्सी से पत्थर पर निशान आ जाते हैं। उसी प्रकार आप किसी भी चीज़ को निरंतर करते रहिएगा तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।